स्मोकिंग एक बहुत ही खतरनाक आदत है। यह हमारे शरीर के लगभग हर ऑर्गन को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान हमारे फेफड़ों को होता है। सिगरेट के धुएं में मौजूद हानिकारक केमिकल्स सबसे पहले हमारे फेफड़ों पर ही असर करते हैं। समय के साथ स्मोकिंग से कई तरह की फेफड़ों की बीमारियां हो सकती हैं। इनमें क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, फेफड़ों का कैंसर और एम्फिजीमा शामिल है। एम्फिजीमा फेफड़ों की एक गंभीर बीमारी है। इससे सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। यह धीरे धीरे आपके फेफड़ों में मौजूद एयर सैक्स को नष्ट कर देता है, जिन्हें अल्वियोली कहा जाता है। ये ऑक्सीजन एक्सचेंज के लिए बहुत जरूरी होते हैं। जब आप सांस लेते हैं तो आपके द्वारा ली जाने वाली हवा से ऑक्सीजन अल्वियोली के जरिए आपके ब्लड स्ट्रीम में जाती है। जब आप सांस छोड़ते हैं तो आपके ब्लड स्ट्रीम से कार्बन डाइऑक्साइड उसी रास्ते से बाहर निकल जाती है। अपने फेफड़ों को एक नाजुक जटिल स्पॉन्ज की तरह समझो। इस स्पॉन्ज में मौजूद हर छोटा छेद एक एल्वियोलस को दर्शाता है। अब कल्पना करो कि धुआं इन छेदों को भर रहा है, धीरे धीरे स्पंज की बनावट को जला रहा है। एम्फिज्मा में यही होता है। सिगरेट का धुआं धीरे धीरे एल्वियोली की दीवारों को नष्ट कर देता है। यह विनाश गैस एक्सचेंज के लिए उपलब्ध सतह क्षेत्र को कम कर देता है। यह आपके फेफड़ों को कम लचीला भी बनाता है। इससे आपके लिए सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको लगातार सांस की कमी महसूस हो सकती है, जैसे कि आपको कभी भी पर्याप्त हवा नहीं मिल पा रही हो। एम्फाइसेमा सीओपीडी का एक प्रकार है, जिसका मतलब है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। सीओपीडी फेफड़ों की बीमारियों का एक समूह है जो एयर फ्लो को ब्लॉक करता है और सांस लेना मुश्किल बनाता है। एम्फिजिमा अल्वियोली को नुकसान होने से होता है। यह नुकसान अपरिवर्तनीय है। एम्फिजिमा का कोई इलाज नहीं है। सिगरेट पीना एम्फिजिमा का मुख्य कारण है। जितना ज्यादा आप स्मोक करते हैं, आपका खतरा उतना ही बढ़ता है। हालांकि हर कोई जो स्मोक करता है उसे एम्फिजिमा नहीं होता है। जेनेटिक्स और पर्यावरणीय कारक भी भूमिका निभाते हैं। अन्य जोखिम कारकों में सेकंड हैंड स्मोक के संपर्क में आना, एयर पोल्यूशन और कुछ औद्योगिक धूल और रसायन शामिल हैं। दुर्लभ मामलों में एम्फिजिमा अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन नामक प्रोटीन की जेनेटिक कमी के कारण हो सकता है। कारण चाहे जो भी हो, एम्फिजिमा जीवन की गुणवत्ता को काफी प्रभावित करता है। चलना या सीढ़ियां चढ़ना जैसे साधारण काम चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। सांस लेने के लिए निरंतर संघर्ष से थकान, चिंता और यहां तक कि डिप्रेशन भी हो सकता है। एल्वियोली आपके फेफड़ों में छोटे एयर सैक्स होते हैं। वे आपके फेफड़ों और आपके ब्लड स्ट्रीम के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान के लिए जिम्मेदार हैं। प्रत्येक एल्वियोलस कैपिलरीज नामक छोटी रक्त वाहिकाओं के एक नेटवर्क से घिरा होता है। जब आप सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन एल्वियोली से कैपिलरीज में और फिर आपके ब्लड स्ट्रीम में जाती है। जब आप सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड आपके ब्लड स्ट्रीम से कैपिलरीज में और फिर एल्वियोली में जाती है, ताकि आपके शरीर से बाहर निकल जाए। सिगरेट के धुएं में हजारों हानिकारक केमिकल्स होते हैं। ये केमिकल्स एल्वियोली की नाजुक परत को इरिटेट और इन्फ्लेम करते हैं। समय के साथ यह सूजन एल्वियोली की दीवारों को नुकसान पहुंचाती है। दीवारें अपनी इलास्टिसिटी खो देती हैं और कमजोर हो जाती है। अंततः वे टूट जाते हैं, बढ़े कम कुशल एयर स्थान बनाते हैं। यह गैस एक्सचेंज के लिए उपलब्ध सतह क्षेत्र को कम कर देता है। सेक्शन 4, एम्फिजिमा के साथ जीना, हर सांस के लिए संघर्ष। एम्फिजिमा व्यक्ति के जीवन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। सांस लेने के लिए निरंतर संघर्ष रोजमर्रा की गतिविधियों को मुश्किल बना सकता है। चलना, नहाना या यहां तक कि बात करना जैसे साधारण काम आपको बेदम और थका हुआ महसूस करा सकते हैं। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है, सांस की तकलीफ बढ़ती जाती है। आप पा सकते हैं कि आराम से सांस लेने के लिए आपको सप्लीमेंटल ऑक्सीजन की जरूरत है। इसका अक्सर मतलब होता है कि ऑक्सीजन टैंक साथ लेकर चलना, जो बोझिल हो सकता है और आपकी गतिशीलता को सीमित कर सकता है। एम्फिजीमा आपके अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के जोखिम को भी बढ़ाता है। इनमें रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, हृदय रोग और फेफड़ों का कैंसर शामिल है। कमजोर इम्यून सिस्टम इन्फेक्शन से एलडीडी देना मुश्किल बनाता है। आपके दिल पर दबाव पड़ने से दिल की विफलता हो सकती है। एम्फिजीमा के साथ जीने के लिए आपकी जीवन शैली में महत्वपूर्ण समायोजन की आवश्यकता होती है। आपको उन गतिविधियों को छोड़ना पड़ सकता है जिनका आप कभी आनंद लेते थे।
आपको दैनिक कार्यों में मदद के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ सकता है। शारीरिक सीमाओं और भावनात्मक तनाव का सामना करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। सेक्शन 5, मुक्त तौर अडना, एम्फिजिमा की रोकथाम और उपचार। एम्फिजिमा को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका है कि कभी धूम्रपान न करें। अगर आप धूम्रपान करते हैं तो छोड़ना आपके फेफड़ों के स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छी चीज है जो आप कर सकते हैं। छोड़ने में कभी देर नहीं होती। आपके धूम्रपान बंद करते ही आपके फेफड़े ठीक होने लग सकते हैं। अगर आपको एम्फिजिमा का पता चला है तो आपके लक्षणों को मैनेज करने और बीमारी के बढ़ने की गति को धीमा करने के लिए उपचार उपलब्ध है। इनमें आपके वायुमार्ग को खोलने, सूजन को कम करने और इन्फेक्शंस को रोकने के लिए दवाएं शामिल हैं। पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन एम्फिजिमा उपचार का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। यह प्रोग्राम आपको आसानी से सांस लेने और आपके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करने के लिए व्यायाम, शिक्षा और समर्थन को जोड़ता है। यह आपको सांस लेने की तकनीक, ऊर्जा संरक्षण रणनीतियां और अपनी स्थिति को कैसे मैनेज करना है सिखाता है। गंभीर मामलों में फेफड़ों का प्रत्यारोपण एक विकल्प हो सकता है। यह एक बड़ी सर्जरी है जिसमें आपके रोगग्रस्त फेफड़े को डोनर के स्वस्थ फेफड़े से बदलना शामिल है। फेफड़ों का प्रत्यारोपण अंतिम चरण के एम्फिजिमा वाले लोगों के लिए आरक्षित है जो विशिष्ट मानदंडों को पूरा